Hello everyone. Today in this video we will study topic about wildlife, and this topic is related on our geography chapter India climate vegetation and wildlife. So let's start this video topic wildlife. Forests are home टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्ट होता है, जो जंगल होता है, वह विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का घर होता है, निवास स्थान होता है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड अ लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest। जो फॉरेस्ट है इनमें जंतुओं की बहुत सारी स्पीसीज मीन्स प्रजातियां पाई जाती हैं, और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के जो रेप्टाइल्स होते हैं और जो उभयचर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, स्तनधारी होते हैं, इसके साथ साथ इंसेक्ट्स होते हैं और वर्म्स होते हैं जिन्हें कृमि कहा जाता है, इनका ये निवास होता है। दिस इमेज ऑफ wildlife and so many animals shown in this picture. The tiger is our national animal. We know very well कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, और यह भारत के देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लॉयंस। जो गिर फॉरेस्ट है जो कि गुजरात में है, ये एशियाई शेरों का निवास स्थान है। एलिफेंट्स एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट आर असम। जो हाथी और एक सींग वाला जो गैंडा होता है, जिनका एक सींग पाया जाता है, ये असम के जंगल में घूमते रहते हैं। एलिफेंट्स आर आल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। जो हाथी हैं वो केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। कैमल्स एंड वाइल्ड एसेस आर फाउंड इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रेस्पेक्टिवली। और ऊँट भारत के रेगिस्तान और जंगली गधा जो होता है वो कच्छ के रन में पाए जाते हैं। Wild goats, snow leopards, bears, etc. are found in the Himalayan region. जो जंगली बकरी होती है और स्नो लेपर्ड जिसे हिम तेंदुआ कहा जाता है, इसके अलावा भालू, ये सभी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। Besides these, many other animals are found in our country such as monkey, wolves, jackals, नीलगाय, चीतल, etc. इसके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि ये सब हमारे देश में पाए जाते हैं। इंडिया इज़ इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ। जो भारत है, यहाँ पक्षियों की भी बहुत सी मतलब प्रचुरता पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में बर्ड्स पाए जाते हैं। द पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। अदर कॉमन बर्ड्स आर पैरोट्स। और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और भारत में पक्षी में मैना मीन्स पैरोट्स, पिजन्स, मैना और गीस, बुलबुल एंड डक्स ये भी पाए जाते हैं। There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. और बहुत सारे जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। These provide the birds protection from hunters। और ये जो राष्ट्रीय पक्षी उद्यान है, ये उद्यान शिकारियों से, हंटर्स से पक्षियों की रक्षा करते हैं। There are several hundreds of species of snakes found in India। भारत में सांपों की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। कोबराज एंड करेट्स आर इम्पॉर्टेंट अमंग देम। इनमें कोबरा और करेत प्रमुख हैं। ड्यू टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड हंटिंग, सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया आर डिक्लाइनिंग रैपिडली।
और वनों के कटने से और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले जो वाइल्ड लाइफ हैं इनकी स्पीसीज बहुत तेज़ी से घट रही है। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। In order to protect them, many national parks, sanctuaries and biospheres reserves have been set up। और उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क और बायोस्फीयर्स रिजर्व और सेंचुरीज ये सब स्थापित किए गए हैं। The government has also started Project Tiger and Project Elephant to protect these animals। और सरकार ने हाथियों और बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना और हाथी परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्वेजिंग वाइल्ड लाइफ। आप वन्यजीवों के संरक्षण में अपना हाथ बटा सकते हैं। यू कैन refuse to buy things made from parts of the bodies of animals such as their bones, horns, fur, skins and feathers। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम। तो हर साल हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। सो व्यूअर्स, हियर इन दिस वीडियो वी completed our chapter India, climate, vegetation and wildlife. I hope that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this next chapter of our class we will study in our next class and with next video. Thank you for watching.